छोटी सी उम्मीद के साथ मैं शेर सिंह सूतवाला आप सबको गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सत साहिब करता हूँ। दोस्तों, आज सोमवार है और आज हम एक नया पेड़ लगाने के लिए आए हैं। पेड़ लगाने से पहले हम जो पहले पेड़ लगाए गए हैं उनकी स्थिति के बारे में हम बताना चाहते हैं कि आज उनकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले ये आंवले का पेड़ है जो हमने पहले लगाया था। आंवले के बाद में हमने दूसरा पेड़ लगाया था आम का, जो आज उसकी क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये है आम का पेड़। बाद में हमने जामुन का पेड़ लगाया था, एक नीम का पेड़ लगाया था। ये जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ में थोड़ा सा हल्कापन झटका लगा है। जब नया पेड़ लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुरझापन आ जाता है, क्योंकि अभी नया लगाया है तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मुरझापन है। और आज इतना हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके बाद में हमने नीम का पेड़ लगाया था उधर। वो नीम का पेड़ वो थोड़ा सा झुका हुआ है, उसको हम आज सीधा कर देंगे। अभी बहुत अच्छी स्थिति में है हमारे सारे पेड़। और इसके बाद में हमने ये नाशपाती का पेड़ लगाया था, जो हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ एक बार पेड़ लगाने के लिए वीडियो बनाते हैं। वो नहीं है हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि पेड़ लगाए, उसकी सुरक्षा करे, उसकी देखभाल करे और पेड़ बड़ा हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है। हमने पेड़ लगा दिया, जैसे अभी हम आपको के बाद में एक जगह का वीडियो हम डालेंगे, गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पशु चल रहे हैं और इतनी ज्यादा गर्मी है कि पसीना वैसे ही आ रहा है। अभी काम शुरू नहीं किया, हमने पेड़ लगाना शुरू नहीं किया। 2 दिन से ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तभी नहीं हिल रहा, हवा नाम की चीज नहीं है। ये नाशपाती का पेड़ है। आज हम नया पेड़ लगा रहे हैं। आज हम लगाएंगे बेलपत्र का। कारण क्या है कि आज सोमवार है और हमारी सीरीज में एक नया पेड़ लग रहा है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज त्रयोदशी है, सोमवार है और बेलपत्र का हम पेड़ लगा रहे हैं। ये है बेलपत्र का पेड़। बहुत प्यारा पेड़ है और मेरी हाइट से बहुत बड़ा है, मेरे हाथ की पहुंच से भी बड़ा है, यानी कि 7 फीट का पेड़ है। ये सुंदर पेड़ है, आज इसको लगाएंगे। बेलपत्र के अंदर बहुत सारे गुण हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान को पूजनीय पेड़ है ये। सावन के महीने में लोग बाग इसको शिव जी को अर्पित करते हैं। अब चलते हैं हम इस बेलपत्र को लगाने के लिए। सबसे पहले हमें ये पूरा ध्यान करना है। सांप का डर रहता है तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान रख लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई कीड़ा काटा नहीं है। अब हमें ये बेलपत्र को लगाने के लिए इसका गड्ढा बना रहे और गड्ढे के लिए हम इसका गड्ढा खोदेंगे। इसमें जो अड़ंगा है, इसमें ये जो घास फूस है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है। घास होगा तो ये इसके बढ़ने में दिक्कत पैदा करेगा। पोलोथीन तो हर जगह मिलेगी, जहां भी आप खुदाई करोगे वहीं पे पोलोथीन मिलेगी। इस पोलोथीन का भी कब नाश होगा समझ में नहीं आ रहा। ये भी हमारी ही गलती है, क्योंकि धरती के अंदर जो पोलोथीन बढ़ रही है ये हमारी लापरवाही है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि भैया कम से कम पोलोथीन का प्रयोग करें। जो बेलपत्र का पेड़ है ये वैसे भी शीतल होता है। जब आपको ज्यादा धूप लग रही हो, इसकी छाया में बैठने के बाद में बहुत शीतलता महसूस होती है। आज बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, थोड़ी सी देर में ही थकावट महसूस हो रही है। कारण क्या है कि हवा नहीं चल रही, ऊपर से ह्यूमिडिटी ज्यादा है। पेड़ लगाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा उसकी देखभाल करना, उसकी रखवाली करना है। सिर्फ 2-3 साल तक दिक्कत आती, उसके बाद में दिक्कत नहीं आती। 2-3 साल के बाद में जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पशुओं की पहुंच से परे हो जाता है और वो अपनी खुराक जमीन से अपने आप लेने लग जाता है। उसको पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। इसी कारण हम बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं, जैसे अमरूद है, नींबू है। ये छोटे पेड़ होते हैं, उनकी हमेशा देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए हमने सोचा कि जंगल में है, यहाँ लगातार कोई देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए हम बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं। बड़े पेड़ में आपकी कोई पसंद का पेड़ हो तो हमें जरूर कमेंट में बताएं कि अगला पेड़ हम क्या लगाएं। गड्ढा तैयार हो गया है। ये बेलपत्र है, बहुत प्यारा बेलपत्र है। और पेड़ लगाते समय कुछ सावधानियां होती हैं जो हम हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि किसी प्रकार से जो कोई पेड़ लगाए तो गलती ना करे। अब ये पेड़ जो है जहां से मंगवाया है उन्होंने बिल्कुल सूखा भेजा है। बारिश का महीना है, इस बारिश के महीने में सारे पेड़ गीले मिलेंगे, ये मिट्टी गीली मिलेगी। लेकिन जब हमने मंगवाए तो उन्होंने हमें ये सूखे भेजे, क्योंकि सूखा भेजने का कारण क्या होता है कि पॉलीथीन को जब हम काटेंगे ये आसानी से कट जाएगी और मिट्टी बिखरेगी नहीं, ये पेड़ के साथ में चिपकी रहेगी, उसकी जड़ें सही रहेंगी। जब अगर मिट्टी बिखर गई तो बड़ा मुश्किल होता है पेड़ लगना। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, जब भी पेड़ लें पॉलीथीन के अंदर हो तो सूखा पेड़ लें। जब पॉलीथीन में पेड़ होता है तो उसको ब्लेड से काटें और इतने हल्के हाथ से काटें कि सिर्फ पॉलीथीन ही कटे। अगर पॉलीथीन के बाद में उसमें रूट होगा, रूट नहीं कटना चाहिए, ये ध्यान रहे।
बड़ी सावधानी पूर्वक काटें और उसके बाद में पहले नीचे का काटें, क्योंकि जब नीचे का काटेंगे तो ये अलग हो जाएगा। पहले ये अलग करना जरूरी होता है। ये हम हर वीडियो में इसलिए ही बताते हैं कि जब आप पेड़ लगाएं तो सावधानी बरतेंगे। कई बार पॉलीथीन रूट के अंदर फंसी होती है, उसको सावधानी पूर्वक निकाल ले। सावधानी पूर्वक इसको हमने अलग कर दिया, बिल्कुल अलग हो गया है। अब नीचे का पेड़ पूरा वो बच गया। दोस्तों आज हमने ये बेलपत्र का पेड़ लगाया, लेकिन एक बड़े दुख की बात है, और बने वो 1000। फेसबुक के ऊपर फॉलो किया, उन्होंने मेरे को फॉलो नहीं किया। कम से कम ऐसा तो ना करिए, जो बताते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, हम सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद में वो नहीं करते। ये कौन है? या तो जिनके फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं, या तो वो लोग हैं। वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? क्योंकि उनके ऑलरेडी फॉलोवर है। और वो मैं निवेदन करता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा कि जो स्वार्थ का काम हो। ये निस्वार्थ सेवा है, और ये दुनिया के लिए सेवा है या आपके लिए सेवा है। ये पेड़ फल देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ये ऑक्सीजन मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ, ऑक्सीजन सब ले रहे हैं कि संतान तक। अगर ये 200 साल पेड़ जिया तो आपकी 3 पीढ़ी आ जाएंगी। 3 पीढ़ी तक का प्रबंध कर रहा हूं मैं। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख है कि मैंने 2000 को फॉलोइंग किया और मुझे 1000 फॉलोअर मिले। अब हम इसको जल अर्पित करते हैं। भगवान करे ये खूब फले फूले। यहाँ से बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा नमी है जमीन के अंदर, इसलिए हम एक ही बाल्टी पानी डाल रहे हैं इसमें। हम इसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं, इसके ऊपर बाड़ लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली पशु होते हैं और यहाँ पे लोकल ग्वालिये जो होते हैं वो आते हैं, जो वो गाय भैंस चराने के लिए आते हैं। तो उन पशुओं से बचाने के लिए हम इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है, जैसे हमने पिछले पेड़ों का भी किया था। ऐसे ही हमारी सीरीज के अंदर हम सब पेड़ों की प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं। अब हम इस पे प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो कांटे लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टी गार्ड नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस पे खरीद करके टी गार्ड लगा दें, इसलिए हमें ये जो कांटे पड़े हुए हैं, इन्हीं कांटों का ही हमें इसके प्रोटेक्शन करते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें गड्ढे नहीं खोदने पड़ते। ये सब्बल है, सब्बल के सहारे इसमें हम ऐसे खड़ा कर देंगे, और खड़ा करने के बाद में चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो जाएगा। हम तो इसको सब्बल बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि हम जो वीडियो बना रहे थे तो वो हीट हो गया, मोबाइल हीट हो गया। बड़ा ताज्जुब था मुझे, और फिर भी आप शेयर लाइक नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बड़े दुख की बात है। आप सबसे हम एक प्रार्थना ही कर सकते हैं, दबाव तो नहीं दे सकते। जिनके फॉलोवर पूरे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके फॉलोवर नहीं है, कम से कम वो तो हमारी मदद कर दें। और हम ऐसा कोई डांस नहीं कर रहे, कोई गाना नहीं गा रहे, कोई हम ऐसा काम नहीं कर रहे, हम सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, और हमने आज तक किसी से सिंगल कॉइन नहीं लिया है। हम किसी से सिंगल कॉइन ना मांगेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप हमें बस इतना सा कर दीजिए, आप हमारे शेयर लाइक करें। और ये सब्बल से हम बहुत गर्म हो चुकी है, इसको छाया में रखना पड़ेगा। हमने जो सब्बल से बनाए थे गड्ढे, उसके अंदर हम ये दबा देंगे, और थोड़ा सा पैर से दबा देंगे तो उसी के अंदर ये फिक्स हो जाता है। और अगर दूसरा जो कांटा लगाएंगे उसके सहारे हम इसको खड़ा कर देंगे, तो ये खड़ा होने से ये आसानी रहेगी। अब उधर देखो पशु चरने के लिए आए हुए हैं, भैंस है, गाय है, इधर देख बहुत सारे पशु हैं, तो ये चरने के लिए आते हैं। ये इंग्लिश बबूल है, इसमें इतने कांटे हैं, इतने जहरीले कांटे होते हैं कि एक बार चुभ जाता है तो कई दिन तक दर्द करता है, और सब पशुओं के पैरों में चुभते हैं। पहले आदमी पैदल चलता था, उसके बाद में उसी पैदल रास्ते को ही गवर्नमेंट ने रोड बनाया, फिर उसी रोड पे ही डबल रोड बने, आज वहीं पे ये एक्सप्रेस वे बने। तो ये जो इंग्लिश बबूल है ये गवर्नमेंट ने लगाई नहीं है, ये इसका बीज फेंका गया था पूरे अरावली के अंदर, बाई एयर हेलीकॉप्टर द्वारा इसके अंदर ये बीज फेंका गया था, ये किसी ने लगाया नहीं। और वो बीज है यहाँ का नहीं है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पेड़, यहाँ का कल्चर सब कुछ अलग है। दुनिया का कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, इसीलिए हम सनातन है। हमारे देसी बबूल नहीं है। देसी बबूल के अंदर तो गूंद लग की फली का जो है काजल बनता है, और उसके फूल भी काम आते हैं। लेकिन ये इंग्लिश बबूल है, ना तो इसका फल लगता है, ना फूल है, ना कुछ नहीं है, ना इसकी छाया है, बस ये इसमें कांटे ही कांटे हैं। लेकिन क्या करें, उस टाइम में गवर्नमेंट की मजबूरी थी, जब पहले आदमी पैदल चलता था, ऐसे ही ये मजबूरी थी हरियाली बनाए रखे। ये गर्मी में इसको पानी की जरूरत नहीं है, गर्मी में ये अपने आप बढ़ती है, जितनी गर्मी होती है उतनी बढ़ती है। तो आज इसको हटाने की जरूरत है, लेकिन हटाएं कैसे? अगर हम 10 पेड़ लगा दें और उसके बीच में एक ये इंग्लिश बबूल का पेड़ आया तो उसको हटा दी, क्योंकि आपने 10 पेड़ लगा दी। तो ऐसे अगर ये पूरे जंगल में पूरे फल के ही पेड़ लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे बबूल हट सकती है। इसका एक समाधान है, क्योंकि इसके अंदर कांटे हैं और ये पशु भी नहीं खाता इसको, ना इवन बकरी और गधा ऐसे हैं जो वो हर एक चीज को खा लेते हैं, लेकिन इनको वो भी नहीं खाते। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जहर है। ये जितना जहर होता है कि ये दूसरे पेड़ को नहीं पनपने देते, लेकिन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्हीं के बीच में लगा रहे हैं। तो जितनी दूरी में ये होगा, ये 10 पेड़ हमने लगाए, आज 9वां पेड़ है हमारा, तो उसके बीच में एक बबूल आया है। ये जब ये बड़े हो जाएंगे हमारे पेड़,
2 साल के बाद में, तो हम इसको तब हटा सकते हैं। 2 साल तक हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्या कारण है कि ये गर्मी में अपने आप बढ़ता है। इसको हम बाई चांस हम इसकी रोकथाम के लिए काट भी लेंगे तो ये दुगना हो जाएगा। इसको एक काटेंगे तो ये अगले साल 4 पेड़ बने मिलेंगे। इसलिए हम इन्हीं का सहारा लेकर के हम पेड़ उगाना चाह रहे हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कांटे हम लगा रहे हैं। अब इसकी प्रोटेक्शन हो गई है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है पशु भी अंदर ना घुसे और पेड़ को नुकसान ना हो, इसलिए हम इसको बड़ी सहजता से लगाते हैं और हम पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। कांटे तो लगते ही रहते हैं, कांटों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप कोई धर्मार्थ का काम कर रहे हैं तो धर्मार्थ के काम में अगर थोड़े बहुत कांटे भी लग जाए तो ये मालिक की मर्जी समझना चाहिए। वैसे हमें लगते नहीं है, बहुत कम लगते हैं, कभी कभी लग जाते हैं, तो हम उस मालिक की ही मर्जी समझते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपना पेड़ बेलपत्र का ये लगा दिया है। अभी हमें एक पेड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्डर करके मंगवाने पड़ते हैं, तो ऑर्डर में थोड़ा सा महंगा पड़ता है। यहाँ जो नजदीक नर्सरियां हैं उसके अंदर जो वेराइटी के पेड़ नहीं मिलते। अगर हम लगा भी रहे हैं तो कम से कम वेराइटी के तो लगाएं, इसलिए हमें ऑर्डर करना पड़ता है और वो महंगा पड़ता है। तो आपसे निवेदन है, आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि मेरे छोटी सी उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रकृति से प्रेम करिए और पेड़ लगाइए।